हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखने जा रहे हैं। और उसके आगे क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन ए, ये सारा उसमें होता है। उसमें मैं अभी चैप्टर के बीच में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। अब डिवीजन करके हम कैसे जीरोस निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी जीरोस निकाला जा सकता है, या फिर डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट जो हमारा इसमें पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स इसमें हम कवर करेंगे। तो और स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारा सबसे पहले ये बता, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि px इक्वल टू समथिंग ax प्लस b। इसी को दूसरे तरीके से क्या ले सकते हैं, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी को अगर हम बात करें px इक्वल टू, px नहीं अलग मैं लिख दे रहा हूँ, gx लिख दे रहा हूँ, और ये fx। तो ये क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस प्लस d। तो ये अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ना है हमें मेनली लीनियर और क्वाड्रेटिक, और एक लास्ट में पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमारा इसमें पहले मैं बता दे रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे तुम्हें समझना आसान होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी कि px यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, इसमें फर्स्ट में हमारा इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे डिग्री कितना आ जाएगा, इसका डिग्री हमारा 1 है। इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो यहाँ की डिग्री कितना हो गया, डिग्री हमारा 2 हो गया। अगर थर्ड पॉलिनोमियल की बात करें कि fx की बात करें, इसमें पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो आएगा वो हमारा 3 आ गया। तो इसलिए हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें डिग्री हमारा 3 हो जाएगा। तो एंड सो ऑन, इसमें और भी अगर हम 4 पावर लें, 5 पावर लें, 6 पावर लें, या फिर जो भी पावर आएगा किसी पॉलिनोमियल का, जो मैक्सिमम पावर आएगा वेरिएबल का, वही क्या होगा, उसका डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके आगे इसमें जो पढ़ना है, सबसे पहले 9th का एक मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। उसमें 9th में पढ़ना था मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे पढ़ने थे। तो मोनोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल्स। और अगर 2 टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे ax प्लस b है हमारा, ये बाइनोमियल। तो ये सारे क्या था, 9th क्लास में पढ़ना था। इसमें फिर अगर 3 हमारा क्या है, देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं लिखा हूं, इसमें हमारा कितने टर्म्स है, 3 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और 3 टर्म है तो इससे क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें 4 है तो इसमें टेट्रानोमियल्स हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, उसको हम इसलिए पॉलिनोमियल एक नाम जनरली काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन में ये पढ़ना है। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्या है मैं एग्जांपल एक एक करके दे दूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। लीनियर इक्वेशन मान लो हम ले रहे हैं इक्वेशन, एग्जांपल एक बार बता रहा हूं, 2x + 3 = 0। ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से एलिसिस में लेकर गए तो 3 हो गया, और x = क्या होगा, -3/2। इसे हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर इक्वेशन का एक जीरोज क्या निकल गया है,
ये हमारा -3/2। इसी को दूसरे तरीके से अगर जनरल फॉर्म में देखें तो ax + b = 0 जो हमने अभी इससे पहले मैंने लिखा था वो है। तो ax + b क्या हो गया, यहाँ से हमारा माइनस का b हो गया और x की वैल्यू कितनी निकल के आई -b/a। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। -b/a कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 3 है और a का वैल्यू कितना है 2 है, तो सॉल्यूशन कितना निकल गया -3/2। तो इसी तरह से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा, कोई भी इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया -b/a। तो ये हमारा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्यूशन या फिर जीरो को कैसे लिखेंगे, ये -b/a से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इससे बोलते हैं जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन। जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया माइनस। अब इसमें देखना कोफिशिएंट किसका लिखा हुआ है, कोफिशिएंट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यही है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी कि x है। तो ये हमारा इसी चीज को हम लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जो आपको कोड आउट पहले इसे आपको नोट डाउन करना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ये हमें यहाँ पे दिखता है। तो मैं सबसे पहले हेडिंग क्या लिख रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, ठीक है। अब इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन किसी कोई भी हो, उसका हम क्या देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, इसको आप लोग समझना। हम एक बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन px इक्वल टू ये ax प्लस b, ये था हमारा क्या जनरल फॉर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा x 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3/। तो ये हमारा क्या वैल्यू दिया x का वैल्यू, यहाँ पे हम क्या कर दिए x का वैल्यू लिख दिए। तो ये हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखना है। अच्छा एक चीज बताओ, और चलो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9th में ये पढ़ना था हमें, इसको हम इसे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम में 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसमें देखो यहाँ से px इक्वल टू क्या दिया हुआ है ax प्लस b, यानी कि हम px को क्या लेंगे y मानेंगे px को पॉलिनोमियल को, और ये y इक्वल टू कितना हो गया ये, ठीक है। यहाँ से हम y लिखेंगे और ये लिख देते हैं x। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना आएगा, देखते हैं एट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 इंटू 0 माइनस का 3, ये कितना होगा माइनस, तो y का वैल्यू कितना आया -3, तो ये मैंने -3 ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बार y का वैल्यू 0 लिख रहे हैं, तो y का वैल्यू हम अगर 0 ले, यहाँ पे देखो y का वैल्यू अगर हम 0 के बराबर रखते हैं, x का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2। तो इसे हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे इस बार y का वैल्यू रख रहे हैं 2x -3, ये 0 हमने assume किया इसे -3, x का वैल्यू हमारा 3/2 निकल कर आ गया। तो ये हमारा हो गया 3/2।
अब इसको ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ ये वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, अगर वाई को 0 ले लें, यहाँ पे देखो y का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे, और x का वैल्यू y एक्सिस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0 और -3। तो 0 और -3 क्या कहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3, यानी ये हो गया हमारा 0 एंड -। दूसरा पॉइंट क्या है, y 0 है और x 3/2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। 3/2 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे समथिंग ये पॉइंट बन गया है हमारा 3/2 एंड ये 0। तो ये दो पॉइंट हमारा मिल गया। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक दूसरे से मैच करा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ग्राफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन एक आएगा जो क्या बताएगा कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करना। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक ही बार से कट करेगा, यानी कि एक ही बार किसी भी पॉइंट पे उसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक कट करेगा। तो ये जो जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को। अब इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इसे आप नोट डाउन करो, स्टार्ट हो रहा हूं। फिर अब बात करते हैं हम दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा दो कंडीशन होता है, जब a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, यानी कि अभी बता रहा हूं, जस्ट आप नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। दादो चलो, अब सेकंड टर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन हमारा हुआ, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्म क्या लेते हैं, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड इसमें और क्या लिखते हैं, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0 हो गया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, एक एज्यूम करते हैं y इक्वल टू, अपने मर्जी से ले लें या फिर बुक से ले लें, बुक से ले लेते हैं। हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये -4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे, दो सॉल्यूशन इसमें, एक या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें चाहे तो, या तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग मेथड से, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, स्क्वायरिंग मेथड से या फिर सबसे पहले ये देखो, देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब हम यह y ले लेते हैं और यहाँ x, ठीक है, तो जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये देखते हैं, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक 4 को क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू 1। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो गया, x कॉमन, x माइनस 4 हो गया, यहाँ पे ये प्लस का 1 कॉमन आया, x माइनस 4, ये 0 के इक्वल हो गया। ये हमारा क्या आया, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन हमारा क्या है, इसका आएगा 4 और दूसरा सॉल्यूशन माइनस का 1। तो ये हमारा यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ गया। तो अगर हम बात करें y 0 कब होगा, x 4 पे और -1 पे, ये y का वैल्यू 2 0। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसको सॉल्व करने के बाद समझ में आया। चलो फिर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट हम करेंगे एक पैराबोलिक से। ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये -x हुआ और ये -y हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
चलो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करें। अब देखते हैं सबसे पहले ये सॉल्यूशन क्या है हमारा, x इक्वल टू 4 और 0। तो x इक्वल टू 4 कहाँ है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये क्या पॉइंट देगा 4 और 0, ये जो पॉइंट आएगा हमारा 4 और 0 है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ये हमारा 0 -1 और 0, यानी कि -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, -1 और 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर अगर बात करें दो पॉइंट हमें मिल गया, लेकिन इसमें कर्व कैसा होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें जो हमारा कर्व होगा पैराबोलिक से शेप का होगा, और आइदर अपर डायरेक्शन में होगा और या फिर आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसमें हम पता कैसे लगाएंगे, इसमें हम पता लगाने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ग्राफ बता दे रहा हूँ। तो इसको देखते हैं, जब हमारा x का वैल्यू 0 है तो ये थर्ड पॉइंट क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू हमारा 0 जब मैंने रखा इन दोनों को 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -4। तो ये हमारा -4 और 0 कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया 0 और -4। तो ये 3 पॉइंट निकल के आएगा। तो ये हमारा जो कर्व बन के आएगा ये इस ढंग का आएगा, ये सॉरी यहाँ पे ये कट करेगा, फिर ये इस ढंग से ये हो गया, और ये ऐसे होता हुआ और ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये हमारा एक पैराबोलिक कर्व आएगा। अगर इसमें हम ये कब डिसाइड करेंगे कि ये अपर डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब a की वैल्यू यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब ग्रेटर देन 0 होगा तो a क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, अदरवाइज क्या होगा, डाउनवर्ड का होगा हमारा। इस ढंग से इसको ऐसे कैसे कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब a की वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो ये हमारा दो तरीके का कर्व बनेगा इसमें। तो दोनों क्या है, पैराबोला ही है, बट दोनों का कंडीशन अलग अलग है कि जब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा तो अपर डायरेक्शन में बनेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जब नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। इसी तरह से एक चीज है मैं बताना भूल गया, इसमें देखो अगर लीनियर इक्वेशन था तो एक एक्सिस कहां एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कैंसिल कर रहा था, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एक तो 4 0 और एक दूसरा -1 0, यानी कि जितने जितने पॉइंट पे भी हमारा कर्व किसी भी पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस का आंसर कट करेगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ जीरोस होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारा कर्व बन के आएगा वो 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कैंसिल आउट करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर हमारा 4 पावर वाले पॉलिनोमियल लेते हैं तो 4 पॉइंट पे कैंसिल करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ जितना ही डिग्री होगा उतने ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कैंसिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत छोटा एक्सरसाइज है इसका। अब एक चीज और है इसमें कि तुम्हारा अगर कोई भी पैराबोला एक चीज को सिर्फ और सिर्फ टच करता हुआ निकल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, उस ऐसे को क्या हम बोलेंगे, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में इसमें देखना, इसमें फर्स्ट में है क्या, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन। इसमें दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन, ये सिर्फ इसमें मैं समझा दे रहा हूँ। तो ग्राफ कैसा दिया हुआ है, y इक्वल टू px का हर एक कंडीशन में अलग अलग। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है हमारा इस ढंग का, ठीक है, पैरेलल टू द x एक्सिस। और पैरेलल टू द x एक्सिस रहेगा तो ये कभी क्या x एक्सिस को कैंसिल करेगा, नहीं करेगा। इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, यानी कि जीरो कितना होगा, 0, यानी कि आंसर इसका 0 होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है इसी तरह से। सेकंड में क्या है, एक हमारा ये इस रंग का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है सबसे पहले तो लीनियर है, और लीनियर भी है। ये देखो ये चेंज हो रहा है, यहाँ से पैराबोलिक शेप ले रहा है फिर अलग हो रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन कितना होगा, यानी कि जीरोस कितना होगा, 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। थर्ड ग्राफ में दिया हुआ, देखना ध्यान से क्वेश्चन। थर्ड में दिया हुआ है पहले तो ये इस तरह का है, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कैंसिल कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जीरो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया इसमें, जीरो हो गया इसमें 3,
तो जितने पॉइंट पे ये एक्स एक्स कैंसिल करेगा वो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक फोर्थ पे क्या किया हुआ है, सेम तरीका है इसमें से भी है, अगर कैंसिल कर रहा है तो ठीक है, ना अदरवाइज ये जीरोज नहीं होगा। इसमें इस ढंग का है, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोज हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हमारा एक क्वेश्चन ये बता के मैं बंद कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। अगर टच भी कर रहा है तो भी हम सॉल्यूशन उसको अज्यूम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये क्या है, यहां से चला, ये है, और फिर ये, तो ये कितने पॉइंट पे एक्सेस कैंसिल कर रहा है, तो 1 2 3 4, ये क्या कर रहा है, एक्सेस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 4 हो गए। अब इसमें एक्सरसाइज 1 में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखो। सबसे पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं इसके। इसमें मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। आगे करें, चलो इसमें मिटा रहा हूँ। इसमें आगे जो हमें पढ़ना है, सेकंड में बता रहा हूँ। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड zeros and coefficient of a polynomials। अब इसमें जो मेनली पढ़ना है हमें, इसका पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है लीनियर इक्वेशन का, मैं पहले ही बता चुका हूं, माइनस बी अपॉन है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं कैसे होता है। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a डज नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है। तो इसमें सबसे पहले जीरोज कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros on the polynomial। इसमें क्या हो गया, अल्फा और बीटा हमारा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल हो गया। अब मैंने दो ही क्यों यूज किया, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और जितना हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो इसलिए हमने दो ही यूज किया। इसमें सबसे पहला होता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं इसको, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके आगे क्या है, एक और इसमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ, इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट ये, और ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज होते हैं। यानी कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए, यानी इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रूट्स में नहीं लिख रहा हूं, जीरोस यूज कर रहा हूं, जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड में।
इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द। इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। इसमें हमारा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद हमें रिलेशनशिप जो अभी जैसे मैंने जो अभी ट्रेस कर रहा वो बताना है इसमें। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। ठीक है, polynomial क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई दैट verify the relation between the zeros and verify the relation between the zeros and the coefficient। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। सबसे पहले हम ये इसको क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेंगे और उसमें क्या निकाल लेंगे, इसका रूट्स निकाल लेंगे। तो करते हैं सबसे पहले, इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें सॉल्यूशन मैं यहां से कर रहा हूं 7x प्लस 10, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट में यहाँ 10 है तो क्या हो गया 5x प्लस 2x प्लस 10, ये हमारा हो गया मिडिल टर्म को हमने 5x प्लस 2x में ब्रेक डाउन कर लिया, यानी कि ब्रेक कर लिया। तो ये हमारा 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा एंड 5 into 2 कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये आ गया x प्लस 5 और ये हमारा कितना है 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 हो गया और ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बारी बारी से हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरा क्या करेंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू -5 और दूसरा क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -2। तो ये हमारा दो वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया हमारा जीरो जो था पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू दोनों हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसमें देखते हैं क्या सम ऑफ द जीरोस हमारा सही है या गलत है, अब फिर चेक करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करें यहाँ तक। इस तरफ मैं लिख दूं, यहाँ मैं लिख दूं सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे दो है ना, -5 प्लस माइनस का 2, -5 प्लस -2 कितना है, माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमने अभी जब लिखा था 7 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किसका, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा कितना है 1 है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हमने चेक कर लिया कि यही चीज आ रहा है जो हमारा टर्म्स है, क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, -5 इंटू माइनस का 2 कितना होगा, ये हमारा हो गया 10। तो 10 अपॉन 1 कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो हमारा देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा 10 है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया, हमने ये चेक कर लिया कि हम जो जीरोस निकाल रहे हैं और कोफिशिएंट है दोनों का एक्सप्रेशन सही आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें अपोजिट पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ जब हमारा सम एंड प्रोडक्ट में जीरो दिया है। पहले इसे आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम इसमें सॉल्व करते कैसे होगा। इसको निकाल दो, एक एक करके हम आराम से इसको कर पढ़ते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी परेशानी ना रहे लास्ट लास्ट तक। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल quadratic polynomial sum and product of zeros are the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। ठीक है, तो इसमें देखना ध्यान से क्या दिया हुआ है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलेशन निकालते क्या है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। इसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -3। एंड इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। अब याद करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर रूट्स दिया हो तो क्या होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be k, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म। तो इसे आप लोग याद रखना है, यानी सम ऑफ रूट्स इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, के इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ठीक, यानी कि रूट्स मतलब जीरो हो गया, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से वैल्यू रख लो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, सब ऑफ रूट्स माइनस का 3। तो ये हो गया हमारा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 2। इसको सॉल्व कर लो, a इंटू क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल कर आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसमें आगे कर ले, चलो इसको आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में पढ़ा रहा है और उसमें क्वेश्चन फिर करेंगे, देख करके बता दो। 5
इसमें देखना, और क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल सबसे पहले देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं सबसे पहले लिखता हूं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां से देखते हैं इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, आफ्टर दैट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दोनों अलग अलग चीजें। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, मतलब अगर हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में सबसे पहले कितने मैक्सिमम पावर है 3 है, तो डिग्री 3 हुआ, और इसमें रूट्स यानी कि जीरोस कितने हो गए 3 होंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, लिखता हूं मैं यहां से, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। इसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, ये क्या होगा माइनस बी अपॉन, तो ये तुम्हारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब इस पे क्या आते हैं क्वेश्चन, इसको क्या आपको याद रखना, इसकी क्वेश्चन कैसे है ये मैं करता हूँ। क्वेश्चन है सबसे पहला इसमें एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट verify that एग्जाम्पल में क्या है 3 -1 अपॉन 3, यहाँ से एक मिनट -1 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, इस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू, ये होता है हमारा a का वैल्यू कितना आएगा 3, b हमारा कंपेयर करने पे -5 आ गया, c कितना है माइनस का 11 एंड d हमारा -3 है। तो यहाँ से देखते हैं एक एक करके कैसे वेरीफाई चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 रूट्स दिया हुआ है, तो तीनों रूट्स का सम कितना होगा अल्फा, यहाँ से देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले इसे चेक करने के लिए कह रहा है कि वेरीफाई करो ये जीरोस है या कोई नहीं है, जीरोस नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले x की जगह पे 3 रख लेंगे। तो अगर पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल आ रहा है तो क्या कर लेंगे, ये 0 के बराबर आएगा, यानी कि हमारा रूट्स होगा, यानी कि जीरोस होगा। रूट्स को क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 11 इंटू 3 -3 ये हो गया -3, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया हमारा 81 हो गया, माइनस 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 माइनस 33 -3, यानी कि ये 0 पे इक्वल आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे p माइनस का 1 करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तो देखते हैं क्या क्या आता है। 3 इंटू -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर, और ये इसके बाद क्या करेंगे -11 इंटू -1 -3, तो इसका क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। ये हमारा कितना आ गया -3 -5 +11 और ये -3, ये कितना आ गया 5 8 और 3 11, ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब हमारा एक लास्ट रह गया, उसे देखते हैं। थर्ड क्या रह गया हमारा p -1/3। तो जब हमारा इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/3 रखेंगे यानी कि पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, ये हम एक एक करके देखते हैं।
3 माइनस 1/3 का होल की माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 और माइनस का 2। क्या देखते हैं 3 ये कितना हो गया माइनस का 3/27 तीन पावर है तो क्या हो गया 27 और ये माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 4। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया एलसीएम 27 यानी कि इसको हम क्या करते हैं कैंसिल आउट कर लेते हैं ये 3 से 9 टाइम्स ये 9 एलसीएम आ गया ये -1 -5 प्लस का 33 और ये कितना है 9 3 जा 26 ये हमारा होगा यानी कि 33 माइनस 33/9 ये हमारा 0 आ गया। तो ये भी हमारा 0 के बराबर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया अल्फा वैल्यू हमारा 3 हो गया बीटा वैल्यू कितना हो गया -1 और गामा हो गया -1/3। ये हमारा 3 क्या हो गया रूट्स हो गया यानी कि जीरोस हो गया इस इवन पॉलिनोमियल का। अब इसके आगे चेक क्या करना है कि बताओ कोएफिशिएंट और इसके रूट्स में रिलेशन निकालना। देखो रूट्स यानी कि जीरोस में रिलेशन निकालना इसको बेटा मैं देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा 3 -1 -1/3 ये कितना होगा 2 -1/3 यानी ये कितना होगा एलसीएम हमारा 3 हुआ ये 6 -1 यानी कि 5/3। और इस 5/3 को कैसे लिखते हैं अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो v का वैल्यू कितना है हमारा -5 -5/3 तो ये कितना आ गया 5/3। तो यानी दोनों हमारा करेक्ट है दोनों सेम आ रहा है हमारा ये जो हमने चेक करा वो सही है। तो इसको सेकंड इसमें चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा। तो इसमें अल्फा कितना है हमारा 3 है 3 इनटू -1 प्लस -1 इनटू -1/3 फिर नेक्स्ट क्या है +3 इनटू -1/3 ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। आगे हमारा क्या आएगा यहाँ पे आएगा -3 ये प्लस का 1/3 ये आएगा माइनस का 1 ये कितना होगा -4 प्लस 1/3 एलसीएम हमारा 3 हो गया ये माइनस का 12 प्लस 1 देखिए -11/3। अब इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम फार्मूला से क्या होता है एक अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a। तो c का वैल्यू हमारा कितना है -11 और a का वैल्यू क्या है 3। तो हमारा ये तरीके जो हमने तीनों रूट्स दिया हुआ उससे या फिर डायरेक्ट मैंने कोएफिशिएंट और रिलेशन से निकाला तो वो भी सेम आ रहा है ये भी हमारा सही आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा वेरीफाइड हो गया। एक लास्ट रह गया उसको कर लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा 3 है इनटू -1 इनटू -1/3 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये माइनस इनटू माइनस ये हो गया 1 और फार्मूला हमारे पास क्या होता है रिलेशन से यानी कि -d/a होता है। तो -d का वैल्यू कितना हमारा है d का वैल्यू -3 है तो -3 और इसमें हम वैल्यू रख ले रहे हैं -3/a का वैल्यू 3 है। देखिए माइनस इनटू माइनस प्लस 3/3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा। तो ये भी देखते हैं दोनों तरीके से हमारा 1 ही आ रहा है तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब देखते हैं आगे इसको आप लोग नोट डाउन कर लो मैं साइड हो जा रहा हूं। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द पॉइंट्स। तो करते हैं इसमें किसमें रिलेशन पूछ रहा है कोएफिशिएंट एंड जीरोस में रिलेशन पूछ रहा है और सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है इस कॉन्फिडेंस मेथड से बिटवीन टर्म स्पीड मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है।
एक्सरसाइज 2.2 इसको देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ये हमने अज्यूम करा। तो पॉलिनोमियल हमने अज्यूम किया। सबसे पहले इस पे क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 रखते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से क्या आ गया? x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आएगा? x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना कितना हो गया? x का वैल्यू 4 हो गया और दूसरा माइनस 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 2 ने लेट कर दिया। लेट ये हमारा रूट्स पहले निकल गए। तो इसमें रिलेशन प्रूव करना है। रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या चेक करेंगे? 4 प्लस माइनस का 2। तो ये हमारा कितना आएगा? 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। और फॉर्मूला से क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 और ए हमारा 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि 2 हो गया। फिर सेकंड में क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। 4 इंटू माइनस 2 है, ये हमारा कितना आ गया? माइनस का 8। और अगर हम फॉर्मूले से देखें, रिलेशन से देखें तो क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो सी का वैल्यू कितना है? माइनस का 8। तो ये हमारा कितना है? माइनस का 8 अपॉन 1 यानी कि माइनस 8। तो ये हमारा दोनों तरीके से एक ही आ रहा है, यानी कि हमारा रिलेशन क्या है? सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके आगे देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 4s स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल रख लेते हैं, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 0 हो जाता है, पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कैसे करेंगे देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस, बताओ कैसे करेंगे? इसमें 2s, x मैंने लिख दिया s, 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ 2s कॉमन हो गया, इन 2s बार बार मैंने से x दिखा रहा है, तो ये माइनस कॉमन, माइनस 1 कॉमन ले लिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और ये क्या आ गया? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि s का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। सेकंड कंडीशन क्या आएगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि s का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कि दोनों रूट हमारा क्या है? सेम है, दोनों जीरो सेम है। तो इसमें देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट से करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2। ये ऐड हो जाएगा 2 एलसीएम 1 प्लस 1, यानी 2/2 कितना आया? हमारा 1 है। और फॉर्मूला से देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू हमारा कितना है? माइनस का 4 और 4 ए का वैल्यू कितना है? 4। ये 4/4 हो गया, ये हमारा वैल्यू निकल के 1। यानी कि हमारा रिलेशन क्या है? सही है। ये हमारा दोनों तरीके से, अगर हम फार्मूले से जाए माइनस बी अपॉन ए तो भी हमारा 1 आ रहा है, और अगर हमारा 0 0 हमने फाइंड किया है उससे जाए तो उससे भी हमारा 1 ही आ रहा है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। इसके आगे मैं एक चीज और बता रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। और अगर हम फॉर्मूले से जाए तो क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? सी अपॉन ए। सी का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो 1 आ गया और ए का वैल्यू 4 है। ये कितना आ गया? 1/4। तो ये हमारा दोनों तरीका से सेम ही आ रहा है, यानी कि हमारा ये वेरीफाइड होगा, चेक हमने कर लिया, सही आ रहा है। ठीक है। अब इसमें सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के दो ही क्वेश्चन, इसमें दो ही पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट आप लोग खुद से करने का ट्राई करो। अगर कोई डाउट आए तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ जिसमें हमारा सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले याद करो, अभी जैसे मैंने बताया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा था मैंने, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना और करते हैं यहाँ से। तो क्या सेकंड का फर्स्ट, इसमें सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है हमारा फर्स्ट में 1/4 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है माइनस का 1। और के यहाँ पे होता है रियल नंबर बोलते हैं, के का कोई भी रियल नंबर होता है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना। एक जनरल सॉल्यूशन ये बताता है। तो यहाँ से सम कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया माइनस का 1। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा देखो, के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1। कोई दिक्कत, यहाँ से लास्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ, इसमें एलसीएम कितना आ गया 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 4x स्क्वायर आया, सॉरी ये के आ गया, ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। कोई दिक्कत, 1 नहीं 4 होगा। यहाँ से k/4 को बाहर ले लो, इक्वेशन क्या निकल के आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा। तो ये हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसमें मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग 4-5 क्वेश्चन है, सब एक ही तरीके का है, एक ही प्रोसेस से करना है, स्टेप बाय स्टेप सेम तरीका से आना है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके दिखाऊंगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सम दिया हुआ है हमारा √2 एंड प्रोडक्ट सम, मतलब यहाँ सेकंड पार्ट में दिया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। सम कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों का डिवाइड करें तो ये √2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा एंड प्लस बीटा, नीचे सम ऑफ रूट्स हो गया इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन, यानी कि जनरल इक्वेशन क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, यानी √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम चाहो तो ले लो, 3 ले लो, मैं 3x स्क्वायर आ गया माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम बाहर ले लेते हैं 3 को, k/3 ये कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन, इसमें जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए 6 नंबर तक, 3 से लेकर 6 नंबर तक जो भी क्वेश्चन है सारे सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम तरीका लेना है, सारे क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा। तो अगर नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बाकी मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ, बाकी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।